अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज, सबको मैं कहता हूं सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज मंगल 22 जुल्हज 1444 हिजरी, जुलाई की 11 तारीख सन 2023 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा दिल। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आगे पसंद का म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीक भी अच्छा गुजर रहा होगा। इट्स अ वेरी नाइस विंडी मॉर्निंग हियर इन कराची और मजेदार हवा जो है ना वो आजकल चल रही है कराची में। और इस वीकेंड की बारिशों वाले टाइप जो कोई सीन हुआ था उसके बाद से कम एक चीज जरूर है कि पिछले हफ्ते के मुकाबले में द वेदर डेफिनेटली हैज इम्प्रूव्ड हियर और काफी कहना ये चाहिए कि काबिले इत्मीनान मौसम जो है वो कराची का इस वक्त हो चुका है। नेवरदलेस आई एम सॉरी अब यार, पता नहीं, आई डोंट नो, देयर इज दिस सब इशू दीस डेज, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं इस पे बहुत परेशान हूँ कि मैं अब बड़ा फखर से बताया, लगता है नजर हो गई, अम्मी से बोलूंगा नजर उतारें आज यार, कि मैं बड़े फखर से बोलता हूँ कि मैं सुबह इतने बजे उठ जाता हूँ, दैट्स द टाइम। अभी वीकेंड पे भी मैं ये भरम मार रहा था अपने, देखो बच्चों में इतने बजे सुबह उठ जाता हूँ और हम लोग भी सुबह जल्दी उठे। अबे उसके बाद से मैं उठा ही नहीं सुबह, पता नहीं क्या मुसीबत हो गई है। और गलती मैंने ये कर दी है कि मैंने अपने मोबाइल को अपने हाथ की रेंज में रख दिया है और वो अलार्म बजता है तो मैं बंद कर देता हूँ, वरना मैं हमेशा थोड़ा सा दूर रखता हूँ उसको कि मुझे थोड़ी सी कष्ट उठाना पड़े और एफर्ट करनी पड़े। और जब आप एफर्ट करते हैं तो फिर आपका जो है ना वो दिमाग 3-4 सेकंड में जो है ना वो जरा आपको बताता है कि आप जिंदा हैं, आप ख्वाब में नहीं, अब आप ख्वाब से निकल आए हैं और वो ख्वाब की जो मुसीबतें थी उससे आप बाहर निकल के आप आ गए। वरना क्या होता है, आपके मोबाइल आपके हाथ की रेंज में होता है, आप मोबाइल जो है वो बंद कर देते हैं एंड देन you just move on and you get along with life and stuff and मतलब you get along with the sleep and all। और फिर आप अचानक चूड़ियों के चहचहाने से, मैं आपसे मुराद मैं चूड़ियों के चहचहाने से उठ रहा होता हूँ और वो नमाज का आखिर टाइम होता है बिल्कुल, और वो भी आज ये पिछले 3 दिन से मेरे साथ जो है ना वो यही सीन हो रहा है और I've got to do something about it man। जबकि कल मैं प्लान करके बहुत जल्दी सोया था, यानी मैंने वो टुनाइट विद अदील अज़हर खत्म किया है, लिटरली यकीन जाने मैंने वो खत्म किया है एंड आई जस्ट जो जरूरी रात के काम होते हैं उसको निपटाने के बाद मैं बस गया हूँ और मैं बस जाके जो है ना वो सो गया और कि मुझे जल्दी उठना है आज हर हाल में। लेकिन फिर वही 6:30 5:30 6:30 बट यार क्या करें, कुछ करना पड़ेगा। अब होता है कि जब लेट स्टार्ट होता है ना फिर वो पूरा फिर एक मोमेंटम टूट जाता है आपका। फिर पार्क भी जाना है, फिर मुख्तसरन 15 मिनट के लिए जाना तो है पार्क, जो भी करना है, थोड़ी बहुत दौड़ लगानी है तो फिर दौड़ लगाई, वापस आया, उसमें भी लेट एंड ऑल। मैन दिस इज नॉट ऑन। इतनी मेहनत करके मैंने अपनी रेपुटेशन, अपना इमेज अच्छा किया था जल्दी आने के लिए और सारा वो इमेज जो है ना वो मैंने खत्म कर दिया। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं एंड बिल्कुल जी जावेद साहब ने ठीक कहा है कि जी नसरीन मामी से स्पेशल वाली नजर उतरवाएं। वाकई यार कुछ करना पड़ेगा, स्पेशल अरेंजमेंट। आई मीन डेस्परेट टाइम्स कॉलिंग फॉर डेस्परेट मेजर्स, बिकॉज ऐसा बहुत कम हुआ है कि मैं 3 दिन लगातार अपने टाइम पे जो है ना वो उठना पा रहा हूँ, जबकि नींद भी पूरी कर रहा हूँ यार। सो नजर लग गई है वाकई कोई बैड किस्म की। लेकिन खैर वो टेक्निक यूज करनी है, मोबाइल को अपनी पहुंच से दूर रखें और वो होता ही है। जैसे अगर आज मुझसे आप पूछें तो मुझे याद ही नहीं है कि मैंने कब अपना मोबाइल स्नूज में किया और मैं दोबारा जो है ना वो सोने चला गया हूँ, यकीन जाने। और उसमें फिर मैं जो उठा भी, जब मैं होश आया तो मैंने चेक भी किया कि यार कहीं मैंने अलार्म तो नहीं बंद कर दिए, लेकिन अलार्म चेक किया तो वही बिल्कुल 45 का अलार्म लगा हुआ है, 4:45। अरे डोंट नो मैन व्हाट्सअप जल्दी से भाई #sunrise with adil शॉर्ट मैसेज कोड है जिसमें मैसेज जो है वो आप लोग कर सकते हैं और मैं उनको जो है मैसेज को शामिल करता हूं। मैंने अभी तक देखे नहीं है मैसेजेस क्या क्या हैं आपके। नोमान यूसुफ ने मैसेज किया, ब्रिलियंट कॉम्प्रिहेंसिव थ्रेड समराइजेस द इल प्लेगिंग आवर इकोनॉमी विद विजिबल सॉल्यूशंस, विद वायबल सॉल्यूशंस, प्लीज डिस्कस इट टुमारो इन द प्रोग्राम इफ यू कैन। चलें, ये बेसिकली तैमूर खान झगड़ा जो कि पीटीआई में जो अब बाकी मानदा जिसे कहते हैं कि इश्यूज हैं उनको, नॉट द बाकी मानदा इश्यूज, पीटीआई में क्या बोल रहा हूँ यार, पीटीआई में जो बाकी मानदा लोग अब बचे हैं उनमें अभी भी जो है ना वो बहुत ही कहना चाहिए कि समझदार लोगों में से हैं। एंड आई रियली फील कि खैर अब तो ये मौका नहीं देंगे, आपको पता है पीटीआई के साथ जो हो रहा है, लेकिन तैमूर झगड़ा डेफिनेटली ही स्टूड अ चांस इन सम फेडरल गवर्नमेंट और समथिंग, और रादर देन एक इम्पोर्टेड बंदा ला के जिससे पाकिस्तान की इकोनॉमी वगैरह मैनेज करवाई जाए, आई थिंक ही कुड हैव डन अ वेरी गुड जॉब एट द सेंटर लेवल। बट बदकिस्मती है, हमारी किस्मत में इसहाक डार किस्म के लोग जो हैं वो लिखे हुए। तो ये तैमूर झगड़ा साहब ने कल रात में एक ट्वीट का एक थ्रेड बनाया है कि IMF स्टैंड बाय एग्रीमेंट के बाद व्हाट्स नेक्स्ट, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। और मैं इसमें उल्टे सीधे अल्फाज इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज व्हाइल आई एम टॉकिंग आई एम गोइंग थ्रू दैट थ्रेड एज वेल एंड वाकई इट लुक्स प्रीटी गुड। तहसीन अमजद के, मैं नुमान इसको आई डेफिनेटली रीड
और हम अभी नहीं तो फिर हम रात में डिस्कस कर लेंगे. अब तो रात भी है हमारे पास. क्या बात है. अभी तक मुझे लगता है नुमान ने रात में ट्यून किया नहीं, मुझे आप नजर नहीं आया अभी तक. वैसे तहसीन अमजद कहते हैं भाई हाउ आर यू फीलिंग टुडे. कराची इज द हार्ट ऑफ पाकिस्तान. नहीं नहीं नहीं, हार्ट ऑफ पाकिस्तान इज लाहौर. लाहौर पाकिस्तान का दिल जो है ना वो लाहौर है. कराची इज द, पता नहीं कराची क्या है पाकिस्तान का, लेकिन है. कराची इज द मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी इन पाकिस्तान. इसके अलावा तो मुझे और कुछ, कराची इज, पता नहीं यार, वाकई कुछ जहन में आ रही है चीज, लेकिन रहने दें, आगे बढ़ते हैं. ओके जी. अब भाई ये जावेद साहब ने खबर शेयर किया है, ये रजब भाई छा गए. रजब भाई जैसा गेमर, मैं रजब तैयब अर्दवान की बात कर रहा हूँ यार, उसके लेवल का जो गेमर है ना, नहीं है भाई, कोई नहीं है. यानी वो क्या कुरान बर्निंग और वो क्या स्वीडन, ये वो तुम्हारी ऐसी की तैसी कर दूंगा, ये कर दूंगा. और देखें कल इन्होंने जो है वो स्वीडन को सपोर्ट कर दिया, उनकी नेटो मेंबरशिप. कमाल है भाई, कमाल है. आगे बढ़ते हैं, क्या सिलसिला है. जनाब फ़हीम अली खान साहब कुरानी आयत भेजी है इन्होंने, और सूरह ज़ारियात की. इनफैक्ट अल्लाह इज ऑल सस्टेनर, पोजेसर ऑफ पावर एंड स्ट्रॉन्ग. वाह जी वाह, क्या बात है, जबरदस्त. फ़हीम ने एक और भी जो है वो बात शेयर की है. बेसिकली सुनील गवास्कर की एक स्टेटमेंट आई है, कहते हैं डू यू अग्री विद दिस. अच्छा जी, सुनील गवास्कर ने कहा है एज फॉर बेसबॉल फॉरगेट इट. इट हैपेंड अगेंस्ट लेसर क्वालिटी बॉलिंग अटैक्स लाइक न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और इंडिया, बट वोंट वर्क अगेंस्ट टॉप क्लास ऑस्ट्रेलियन अटैक. आई पर्सनली फील, आई मीन इफ यू आस्क मी जाती तौर से, गवास्कर हैज अ पॉइंट कि जी ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग अटैक निस्बतन स्ट्रॉन्ग है. देखो ये ऑस्ट्रेलिया का वो वाला बॉलिंग अटैक नहीं है, लेट्स बी फ्रैंक, जो कि एक जमाने में, कल ही हम प्रोग्राम में बात कर रहे थे, जो टर्न ऑफ द सेंचुरी में जो ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग अटैक था, जिन बॉलर्स के मैंने नाम लिए, आई मीन वी नो अबाउट मैकग्रा, वी नो अबाउट गिलेस्पी, अगर हम फास्ट बॉलिंग के हवाले से बात करें, यानी उनके जो सेकंड स्ट्रिंग बॉलर्स भी जो हुआ करते थे, वो बड़े जो है वो अच्छे बॉलर्स हुआ करते थे. बट आप वॉर्न की बात करें, मेन बॉलर वॉर्न का जो बैकअप हुआ करता था आपके पास, स्टुअर्ट मैकगिल एंड ऑल, ये बड़े अच्छा बॉलिंग अटैक था. आई मीन अगर आप उस बॉलिंग अटैक से ऑस्ट्रेलिया के इस अटैक को कंपेयर करेंगे, सो यस चलें, पैट कमिंस, मिच स्टार्क ठीक है, लेकिन बियॉन्ड देम उनके बाद स्पिन का शोबा एंड ऑल, बोलैंड, क्या आप रियली समझते हैं कि वो उस लेवल का बॉलर है? नो. मैं जाती तौर से ये समझता हूँ दैट इट इज ऑल अबाउट द कोचिंग, इट्स ऑल अबाउट योर थिंक टैंक. वो किस तरह चीज़ों को न्यूट्रलाइज करते हैं. इंटरनेशनल क्रिकेट इस वक्त इतनी एडवांस हो चुकी है. मैं कल अपने टुनाइट विद अदील अज़हर प्रोग्राम में आप लोगों को बता भी रहा था कि कल इत्तेफाक से आई वाज काइंड इनफ, आई वाज इनवाइटेड बाय अ सॉफ्टवेयर हाउस हियर इन कराची, और लकीली इट वाज वेरी क्लोज टू माय प्लेस, और उन्होंने बुला के मुझे, दे शेयर्ड विद मी क्रिकेट स्टैटिस्टिकल एंड एनालिटिकल टूल जो उन्होंने बनाया है, और वो इतना कॉम्प्रिहेंसिव है और वो इतनी ज़बरदस्त चीज़ है कि उसकी जो बेसिकली एंड प्रोडक्ट है, आई मीन उसमें डोमेस्टिक क्या, इंटरनेशनल क्या, उसमें जो जो डेटा आप इनपुट करेंगे नेचुरली, वो डेटा इनपुट करने के बाद उससे जो वो एनालिसिस निकल कर आते हैं कि जो इवेंचुअल उसकी एंड प्रोडक्ट है वो यही कि कौन सा प्लेयर है, उसकी क्या स्ट्रेंथ है, उसकी क्या वीकनेस है, वो किस विकेटों पे किस तरह बिहेव करता है, लाइक एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट यू कैन आंसर. आई मीन डू यू रिमेंबर, एक बार याद है न्यूजीलैंड के दौरे में डेल स्टेन का एक पर्चा जो है वो लीक हो गया था. एक हाउस कीपिंग स्टाफ ने, उनको एक पर्चा मिला था जो कि डेल स्टेन के हैंड रिटन नोट्स थे, जिसमें उसमें एक एक बैट्समैन की जो है वो कमजोरी का जो है वो जिक्र किया हुआ था कि उस बैट्समैन के खिलाफ किस तरह बॉलिंग करनी है, प्लान ए क्या है, प्लान बी क्या है. मेरा ये ख्याल है, जो गावस्कर की आप बात कर रहे हैं, आई थिंक इट इज ऑल अबाउट द थिंक टैंक एंड हाउ डू यू डू योर होमवर्क एंड हाउ डू यू प्रिपेयर फॉर द सीरीज. ये जो बैस बॉल चल रही है इसको न्यूट्रलाइज किस तरह करना है, ये वाली चीज है. सो आई डोंट थिंक आर बॉलिंग अटैक इज, आई थिंक स्पिन इज द एरिया वेयर वी आर स्ट्रगलिंग फॉर श्योर, लेकिन ऐसा भी नहीं है यार कि बिल्कुल ही कोई बकवास सा बॉलिंग अटैक है हमारा, नहीं यार. आगे बढ़ते हैं भाई, और क्या सीन है. बशीर अहमद साहब कहते हैं सलाम प्यारे अदील, कुछ उम्मीद दिलाई है, मैं तो बहुत मायूस हो चुका हूँ पाकिस्तान के हालात को. मैं सऊदी अरब में मौजूद है लेकिन दिल तो पाकिस्तान के साथ धड़कता है. ना सर, ये तो महज अल्फाज है, लेकिन अल्लाह गवाह है इस वक्त मेरे दिल में क्या कैफियत तारी है. भाई देखिए, आप जो इस वक्त बेहतरीन दुआ कर सकते हैं पाकिस्तान के लिए, बस वो यही है कि अल्लाह हमको नेक साले हुक्मरान जो है वो दे, और हमारे जो लोग हैं, इदारे हैं, इनके जो काम है वो करते रहें, और बस दुआ करें. और क्या कर सकते हैं मुझे बताइए. मैं क्या उम्मीद दिलाऊं इन हालात में, मुझे ये बताइए. मैं खुद ओपन हूँ. अभी बीच में भी किसी ने कहा था मुझसे, यार आप इतने लोग आपको सुनते हैं, आप लोगों को उम्मीद दिलाएं. मैंने कहा भैया मुझे उम्मीद से मुझे कुछ एक स्क्रिप्ट बना के दे दो,
मैं जो है वो, अब मैं तो हाफिज़ कुरान भी नहीं हूँ कि मैं कुरान की आयत के थ्रू आप लोगों को जो उम्मीद वगैरह दिलाना शुरू कर दूँ, जो कि आजकल आपको पता चल रहा है सिलसिला. तो कुछ कुरानी आयत ही मुझे बता दें यार. वो फ़ाइन्ना माल उसरी युसरा, वो इन्ना माल उसरी युसरा, वो हम भी सुना देते हैं आपको आयतें. वो तो हमें भी आती हैं, बिकॉज अम्मा पारेगी तो हम आती हैं, आपको पता है आयतें यार. अलम नशरा अल्लाह का सदरक, ये तो कुरान की आयत हमें आती है वाली, जो सूरत है ये वाली. तो कुछ अगर कोई तकरीर है किसी के पास, कोई नून लीग का कोई जियाला सपोर्टर, क्योंकि वही आजकल पाकिस्तान के हवाले से वो जो गैलप सर्वे कहता है 86% ऑफ पाकिस्तानीज थिंक द कंट्री इज गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन, 14% थिंक दैट द कंट्री इज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन. सो वो जो 14% है, अगर उसमें से कोई बंदा है, मुझे एक दो लोग पता है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में एंड ऑल, लेकिन उनसे क्या डिस्कशन में लगे इंसान, मुझे कुछ अगर भाई बशीर भाई मुझे कोई अगर कोई पॉजिटिव बातें पाकिस्तान के लिए इस वक्त बता दे. द ओनली पॉजिटिविटी आई सी राइट नाउ इज दैट क्रिकेट सीजन इज स्टार्टिंग, एंड कम से कम मेरे लिए वो एक डिस्ट्रैक्शन जो है ना वो हर लिहाज से हो जाएगी. सो या ऑलराइट. जीशान बेग साहब कहते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 11th जुलाई एवरी ईयर. अनलीशिंग द पावर ऑफ जेंडर इक्वालिटी, इस बार की जो थीम है, अनलीशिंग द पावर ऑफ जेंडर इक्वालिटी, अपलिफ्टिंग द वॉइसेस ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स टू अनलॉक वर्ल्ड्स इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज. बहुत लंबी तकरीर हो सकती है ज़ाहिर है. आपको पता है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जो है, आलमी यौम आबादी जो है वो मनाया जा रहा है. और अब से कुछ अर्सा पहले तक आप जानते हैं कि दुनिया में बढ़ती हुई आबादी जो है वो एक बहुत बड़ा मसला हुआ करती थी. मैं यहाँ पे थी का वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ बिकॉज आइंदा आने वाले 20, 30, 40 सालों में एक्चुअली दुनिया की बुढ़ी होती हुई आबादी जो है वो ज्यादा बड़ा मसला बन जाएगी. इस पे हम बात करते हैं अगर मौका मिलता है हमें. जायदा शाहीन कहती हैं क्या आपको लगता है सरकारी मुलाजमीन का लाहौर धरना कामयाब होगा? मुझे उस धरने के बारे में कुछ भी नहीं पता. अगर आप मुझे कुछ डिटेल शेयर कर सकें तो जरूर बताइएगा. इसके अलावा जाहिदा ये भी कहती हैं हमारा सियासी ढांचा शख्सियात के शहर में इतना गिरफ्तार रहता है कि तंजीम का ख्याल तक नहीं आता. जी हाँ, हमारे पाकिस्तान की कोई सी भी पार्टी हो, जो भी हो, ये शख्सियात पर मबनी जो है ये पार्टियां होती हैं. और अगर ये बेसिकली एक कल्ट होता है रादर देन एन ऑर्गेनाइजेशन, आई थिंक सिवाय जमात इस्लामी के पाकिस्तान में कोई पार्टी जो है वो ये क्लेम नहीं कर सकती कि जो शख्सियात के शहर की आपने बात की है वो उससे मावरा है. और शायद यही वजह है कि जमात इस्लामी को इतना, उनके पास कोई ऐसा कैरिज्मेटिक लीडर नहीं है. हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में ये इशू है, हमें जो है ना शख्सियात के कैरिज्मा जो है वो ज़्यादा चाहिए होते हैं. तभी आप ये देखिए कि बहुत सारे जो तरक्की याफ्ता ममालिक होते हैं वो अक्सर एक टर्म लगा देते हैं सदर और वजीर आजम के हवाले से कि यार इससे ज़्यादा आप जो है ना वो इतने अरसा बन नहीं सकते, ताकि शख्सियात जो है वो डोमिनेट ना करें. अच्छा जी भाई, ये यूट्यूब वालों को बोलो पूरा शो अपलोड करें. 39 मिनट्स का शो अपलोड किया कल. न्यूज़ चैनल तो नहीं देखते, यही शो है जिसको एंजॉय करते हैं, साजिश हो रही है. FK न्याजी कहते हैं यार कल एक्चुअली हमारे कुछ जरा कैमरे के साथ इशू था. आज कैमरा हमारा पूरा प्रोग्राम शुरू से रिकॉर्ड हो रहा है. आप डोंट वरी अबाउट दैट. और इंशाल्लाह पूरा प्रोग्राम आज जो है वो आप सुन रहे होंगे. फैसल मुकीद कहते हैं विद मेटा लॉन्चिंग थ्रेड्स एंड बिकमिंग इवन बिगर, व्हाट्स गोइंग टू हैपन टू दैट बायपार्टिजान सपोर्ट टू ब्रेक दीज ह्यूज टेक कंट्रीज? ऑफ कोर्स आई थिंक दे विल हैव मोर पॉइंट राइट नाउ. अच्छा देखिए यार, मैं आपको ऑनेस्टली एक बात बताऊं फैसल, अच्छा आपने ये टॉपिक जो है ना ये आप लेकर आए यार. मैं अक्सर जिक्र किया है और मैं कोई आई एम नॉट ब्रैकिंग अबाउट समथिंग, और बट मैं गाड़ी में गाने वाने सुनने के बजाय मैं पॉडकास्ट सुन रहा होता हूँ. मैं अक्सर आप लोगों के साथ शेयर भी करता हूँ कि मेरी फेवरेट पॉडकास्ट कौन कौन सी हैं. और अब मैं उसमें इत्तेफाक की बात है कि मैं अमेरिका की जो ज़्यादातर पॉडकास्ट सुन रहा होता हूँ, जिन न्यूज़ इदारों की कुछ पॉडकास्ट में सुन रहा होता हूँ, उनका बाएं बाजू की सोच है, जिसमें वॉशिंगटन पोस्ट है, जिसमें न्यूयॉर्क टाइम्स है. ये वो इदारे हैं कि जो कि जिनकी पॉडकास्ट होती हैं, और ये दोनों जो हैं आपको अंदाज़ा होगा कि ये इनका झुकाव जो है वो डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ है और ये रिपब्लिकन्स के खिलाफ हैं. और जो कंजर्वेटिव अमेरिका में जो कंजर्वेटिव मूवमेंट है उसके ये खिलाफ सोच रखते हैं. तो मैं यही देख रहा हूँ कि यही जो इदारे अब से कुछ अर्से पहले जो है ये बिग टेक के ब्रेकअप की बात करते थे और ये सारी बातें करते थे, जब से इलॉन मस्क मुश्किल में आया है वो इस तरह की कोई बात नहीं कर रहे हैं. बिकॉज इलॉन मस्क आपको पता है कि उसका भी जो कुछ झुकाव है वो वोकनेस के बड़ा खिलाफ है. और ये जो अमेरिका कल्चर में जो वोक एलिमेंट आ गया है, LGBTQ वाली चीज़ें आ गई हैं. और अभी आपने देखा होगा जो प्राइड मंथ जो चल रहा था उसके इख्तिताम पे इलॉन मस्क ने एक मीम जो है वो बना के एक जिफ जो है वो शेयर किया था, विच गॉट अ लॉट ऑफ ट्रैक्शन बाय द वे. और तो यार ये आप देखेंगे ये बायपार्टिजान के हवाले, सॉरी बायपार्टिजान सपोर्ट जो है ना इस वक्त, डेमोक्रेटिक पार्टी इस पर चुप हो गई है बिल्कुल ना. उन्हें इसकी कोई परवाह या इसकी कोई जो है ना वो नहीं है इस चीज़ के हवाले से. लेकिन इस पे काम चल रहा है, जाहिर है स्लो एंड ग्रेजुअल काम हो रहा है. जाहिर है ब्यूरोक्रेटिक चीज़ें होती हैं, इसमें टाइम लगता है. और आपको शायद मैंने ये भी बताया था कि अमेरिका में जिन खातून के
और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो है मिली है अमेरिका में इन बिग टेक के हवाले से कानून साजी करने के लिए, और इन बिग टेक को जो है वो सरकार के कंट्रोल में, या कम से कम थोड़े बहुत जो है ना वो जिस तरह आज़ाद फिजाओं में उड़ रहे हैं, इनको कंट्रोल करने के लिए जो है वो जो कानून साजी की जा रही है, उसमें एक पाकिस्तानी निजात जो है वो खातून है जो कि इन्होंने अपॉइंट की थी जो बाइडन साहब ने। जो बाइडन साहब की आप जानते हैं कि उनकी जो गवर्नमेंट है उसमें काफ़ी ज़्यादा भारतीय निजात जो हैं वो लोग हैं, लेकिन एक पाकिस्तानी निजात जो हैं ये खातून हैं जिनका नाम लीना शाह है, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। शी इज़ लुकिंग आफ्टर दैट थिंग कि जो कि ये बिग टेक को जो है ये कंट्रोल में लाने की जो है ये बातें कर रही हैं। लेकिन खैर चलें जी, ऑलराइट, ठीक हो गया। और क्या सीन है, या डॉक्टर लीना शाह, आई थिंक मेरे ख्याल से यही उनका नाम है, बट आगे बढ़ते हैं। ओके, और कौन है यार, ट्विटर पे इश्तिहारात बहुत आने लगे। मुबीन अहमद खान कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, लिसनिंग टू यू इन लाहौर। आज सुबह सुबह मेरे पास तुम हो सुनकर मैंने रीचेक किया तो कोई और चैनल और ट्यून इन किया हुआ था। हाँ जाहिर है, मेरे पास तुम हो, मेरे चैनल, मेरे शो में तो इस तरह के गाने चल ही नहीं सकते यार। हसान कहते हैं स्टडी सजेस्ट दैट राइटिंग डाउन योर वरीज बिफोर टेकिंग एन एग्जाम कैन हेल्प यू स्कोर हायर। Writing down your worries before taking an exam can help you score higher. Very nice, very nice. ठीक है जी, करके देखें जी। किसी का इम्तिहान होने वाला है तो ज़रा एग्ज़ाम से पहले अपने जो वरीज हैं आपके उनको ज़रा लिख कर देखिए कि आपके एग्ज़ाम में उस पर बेहतरी आती है या नहीं आती है। लेट्स सी। जुल्फ़िकार अली कहते हैं बैक टू लिसनर्स डेस्क आफ्टर ऑलमोस्ट 3 month रीनल ट्रांसप्लांट। ओह, अल्लाह बेहतर करे जी, माशाल्लाह। यानी कि आप अगर वापस आ गए इसका मतलब ये कि ऑपरेशन वगैरह सर्जरी सब सक्सेसफुल हुई है, और रीनल ट्रांसप्लांट का मतलब ये कि किडनी का आपने जो है वो अपनी चेंज करवाई है। सो अल्लाह ताला आपके लिए जो है वो आसानियाँ पैदा करे आगे भी, और आपको मुकम्मल आपको जो है वो शिफा अता फरमाए, आमीन। और अभी क्या सीन हुआ है, अभी ये हुआ, जल्दी से एक दो और मैसेज शामिल कर लेते हैं बिफोर वी हेड टुवर्ड्स अ कमर्शियल ब्रेक एंड देन अ सॉन्ग। शैला कहती हैं वीक का स्टार्ट लेट हो तो पूरा वीक लेट होता है, डोंट नो व्हाई। वाकई ऐसे ही लगता है यार। सेट मल्टीपल अलार्म विद 2 minutes गैप ऑन योर डिवाइस। यानी हसान पता ही नहीं था, ये तो आइडिया में था ही नहीं। उड़े क्या आइडिया दिया भाई ने यार, अब बस मैं इस पे अमल करूंगा, देखना। ओके जी, मुनीर अहमद कहते हैं डियर अदील, आई वुड लाइक टू आस्क वेयर डज द बॉन्ड मनी Machlaka go? Is it returned to the person after he's released from the court? I was wondering how much Qasim के अब्बू has to pay in many cases. हाँ जी, मचलके जो हैं वो एक वक्ती तौर से जमा होते हैं, और दायरे जो कि आप एक बॉन्ड मनी, एक श्योरिटी बॉन्ड होता है, जब आपका वो टाइम हो जाता है, गुजर जाता है, तो फिर आप जो है वो पैसे आपको वापस मिल जाते हैं। इतनी सी बात है। और क्या है, इमरान खान के पास क्या पैसे की कमी है यार? और देखें वो, क्योंकि इमरान खान बहैसियत चेयरमैन पीटीआई जो है वो ये मुकदमात फेस कर रहे हैं। वो इमरान खान अगर कोई और होते, क्रिकेटर इमरान खान होते, और फिर उसके बाद सिर्फ अपनी शौकत खाना मेमोरियल चला रहे होते ट्रस्ट, या कुछ और कर रहे होते, या इंटरनेशनल कमेंट्री कर रहे होते, या कुछ और बन जाते, तो फिर तो अपनी जेब से पे कर रहे होते। लेकिन हो सकता है उनके अपनी पार्टी फंड से ही जो है वो ये पैसे पे कर रहे हो, पॉसिबल है ना। मुनी मकबूल कहते हैं पाकिस्तान इज द थर्ड कंट्री दैट्स मोस्ट अफेक्टेड बाय क्लाइमेट चेंज। ओके जी, पाकिस्तान इज द थर्ड बिगेस्ट विक्टिम ऑफ क्लाइमेट चेंज डिस्पाइट वेरी लो CO2 एमिशन। या ज्यादा हम प्रोड्यूस करते नहीं है, ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन तो पाकिस्तान में इतनी हुई भी नहीं है, लेकिन कहते हैं कि हम मुतासिर क्लाइमेट चेंज से काफी हो रहे हैं, बिकॉज हम कुछ दुनिया के बड़े पोल्यूटिंग कंट्रीज के बराबर में जो है वो लोकेटेड हैं। अभी हम बढ़ रहे हैं ब्रेक की जाने, मिलते हैं इस ब्रेक के पास के बाद गाना सुनते हैं, वापस आके आज के अखबार में शामिल अहम खबरों पर भी नजर डालते हैं। सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग। Alright, that was जुनून with यार बिना दिल मेरा नहीं लगता। बड़ा सॉन्ग यार, और इस गाने का तबला जो है ना, वाह 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 यार, जबरदस्त, क्या बात है। जुनून, ठीक जुनून जो था ना वो कोई अलग ही चीज हुआ करती थी यार। यानी कितने लोगों ने कोशिश की यार इनको कॉपी करने की, लेकिन ना मेरे भाई ना, वो बात ही नहीं। वो याद है, हमने बात भी की थी पहले भी, इंडिया में भी एक बैंड आया था, उन नाम तक उन्होंने जुनून जैसा रख लिया था, उसका नाम था यूफोरिया। वो फुल कॉपी यार जुनून की मारते थे कसम से, यानी कोई बेशर्मी के साथ कॉपी करते थे वो लोग। लेकिन बहरहाल उन्होंने कुछ अच्छे गाने भी बनाए थे, वैसे इसमें खैर को खैर नहीं। मायरी उनका बड़ा अच्छा गाना आया था, मुझे आज भी पसंद है मुझे वो गाना। लेकिन खैर चलें जी। फरहान रजा कहते हैं भाई यू नोटिस्ड स्टंप यूज्ड इन एशेस हैव LGBTQ कलर एट द बॉटम। हाँ, बेसिकली इसको प्राइड जो फ्लैग है, आपको पता है कि वो
ये देखिए मगरबी सोसाइटी में ना ये बातें अब बड़ी जो है ना वो अब नॉर्मल हो गई हैं. और अब उसमें सीन ये हुआ है कि अगर आप इससे अपने आप को एसोसिएट नहीं करेंगे तो फिर आप बुराई में आ गए. यानी पहले ये था कि अगर आप खुल के इस चीज़ों का इजहार करेंगे तो फिर आप मुसीबत में आ जाएंगे. और बहुत बहादुरी चाहिए होती थी. बहादुरी इन द सेंस के यार यू आर समथिंग एंड यू आर नॉट स्ट्रेट एंड आप खुल के लोगों को ये बात बता रहे हैं. आई रिमेंबर हमें तो समझ भी नहीं थी इन बातों की जब हमें पता चला था कि मार्टिना नेवरातिलोवा जो हैं वो भी यही हैं. तो मेरा मतलब है वो स्ट्रेट नहीं है. तो हमने कहा यार ये क्या कहानी है. हम पता चला जी ये क्या कहानी है. फिर समझ में नहीं आती थी उस वक्त तो ये बातें. लेकिन उस जमाने में उन्होंने अपने आप को 1980s के आगाज में उन्होंने अपने आप को खुल के बताया था यार मैं मेरी दिस इज माई ओरिएंटेशन एंड या वेरी इंटरेस्टिंग. अब वो दौर ये आ गया उस वक्त से अब 40 साल 50 साल बाद जो सीन आ गया है वो ये आ गया कि अगर आप इससे एडहेयर नहीं करेंगे तो फिर आप आउटकास्ट हो जाएंगे उनकी सोसाइटी में. और ये जो हमारे बहुत सारे देसी पाकिस्तानी अब जाके बस रहे हैं, इंडियन पाकिस्तानी, इंडियन कल्चर भी जा रहा है यही है, ये जाके जो बस रहे हैं इस वक्त और कनाडा और ये अमेरिका कनाडा ऑस्ट्रेलिया में जाके उनको वालिदैन को इस चीज़ों से प्रॉब्लम हो रही है. अब आपको पता है कि वहाँ पे जून में प्राइड मंथ जो है वो बनाया गया है और उसमें सिर्फ यही परेड होती रहती है और ये वो. और अब देखेंगे नंगी पुंगी वीडियोस आती रहती हैं और अजीब पता नहीं क्या उसका सिलसिला जो है ना वो चल रहा है. अभी एक इंस्टाग्राम पे एक वीडियो वायरल हो गई थी. मैं सोच रहा था कि भेजूं. ये हमारी एक दोस्त हैं जो कि उन्होंने ट्विटर पे आलम बगावत बुलंद किया हुआ है इस तरह की पोस्ट के खिलाफ और इस तरह के लोगों के खिलाफ. खास तौर पर जो पाकिस्तानी लोग इस तरह की बातें कर रहे होते हैं ना. देखो यार एक चीज हमारे मजहब के खिलाफ है और हमारा जो ऊपर कल्चर है उसके खिलाफ है. हाउएवर यार पता है अच्छा इस पे मैं एक कंट्रोवर्शियल बात करूं मैं प्लीज यार. अब इस पे यार ये YouTube चैनल वाले डिस्कशन है सीरियसली. इस पे रेडियो पर खुल के बात हो नहीं सकती. कल मैंने इलॉन मस्क का ट्वीट भी शेयर किया था ना, वो मैंने भी डर के शेयर किया था लेकिन मैंने कहा यार चल YouTube पे चला दे यार क्या हो गया, जिसको नहीं देखना बंद कर दे वो. लेकिन ये जो हमें प्रॉब्लम है ना जो हो रही है हमारे वालिदैन को जो बाहर जाके जो बह जा रहे हैं और उनको प्रॉब्लम हो रही है, उनको इस चीज के खुल्लम खुल्ला इजहार से प्रॉब्लम हो रही है. यू रियली थिंक दिस डज नॉट एग्जिस्ट इन आवर कल्चर. ये हमारे कल्चर में ये चीज जो है ये ऐसी जगहों पे एग्जिस्ट करती है कि हमें पता है और हम उसका इजहार नहीं करते, हम खुल के नहीं बोलते. इन लोगों ने अब खुल के बोलना शुरू कर दिया और अगर आप इनके हमनवा नहीं होंगे तो फिर आप आउटकास्ट हो जाएंगे. सो ये कहानी है. तो ये इस बार क्रिकेट में आपको पता है क्रिकेट जनरली इन चीज़ों से ज़रा दूर रहता है, ये प्राइड वगैरह और इन चीज़ों से आपको ज़्यादा इसका इजहार जो है वो नज़र नहीं आता. फुटबॉल में बहुत ज़्यादा है और क्रिकेट मेरे ख्याल से इन चीज़ों से दूर रहने की बहुत बड़ी वजह यह है कि क्रिकेट में ये 3 मेजर गोरे मुल्क हैं ना, जिसमें बरतानिया इंग्लैंड हो गया, इंग्लिस्तान हो गया, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड हो गया, जो कि लिबरल ममालिक हैं जहाँ पे ये चीज़ें आर प्रीटी ओके. बट बाकी ममालिक जो है ना वो जनरली कंजर्वेटिव कंट्रीज हैं और इस वजह से अब सोचें श्रीलंका पाकिस्तान सीरीज में प्राइड फ्लैग वाली विकेटें आ गई. वो पब्लिक वही विकेटें हमारे तो शाहीन शाह अफरीदी और रिजवान यार नाउजुबिल्लाह तो मैं तो खेलूंगा ही नहीं, क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर देगा रिजवान. यानी जिस लेवल के हैं वो आपको पता ना, वो तो खातून को देखते भी नहीं है, आपको अंदाजा होगा. सो एनीवे पता नहीं यार किस तरफ कहाँ निकल गई गुफ्तगू. रुक जाए यहाँ पे. अभी आई थिंक हम मेन स्ट्रीम मीडिया मुझे लगता है पाकिस्तान में हम तैयार नहीं है अभी ये गुफ्तगू करने के लिए. चलें जी आगे बढ़ते हैं. अच्छा भाई मेरे पास तुम हो एक्चुअली वॉज प्लेइंग ऑन आवर माई चैनल. तो भाई मैं माजरत चाहता हूँ आप लोगों से कि वो गाना चल रहा था मेरे पास तुम हो. इस तरह के गाने मैं जनरली चलवाता नहीं हूँ अपने शो में, लेकिन खैर चलें जी. अभी क्या सीन है, अभी ये सीन है कि आगे बढ़ते हैं और आज की अखबारात में शामिल आम खबरें. भाई मुबारक हो, पाकिस्तान फौज जो है वो पाकिस्तान में ज़रई इनकलाब के लिए जो है वो उन्होंने अब इसमें कदम रख लिया है. और सरसब्ज पाकिस्तान प्रोग्राम की तकरीब में वजीर आज़म को जो है वो जनरल आसिम मुनीर एक स्क्रोल जो है वो पेश कर रहे हैं और ये एक फौजी फाउंडेशन का बज़ाहिर एक प्रोजेक्ट है. अगर आप इस तस्वीर को जूम इन करके देखेंगे तो आपको इसमें अंदाजा होगा. क्या कहते हैं भाई अखबारात क्या लिखते हैं इसके हवाले से. ज़राई इनकलाब के लिए सियासी अस्करी क़यादत एक मजीद कर्जों के मुतहम्मिल नहीं हो सकते, किसानों की भरपूर मदद करेंगे. आर्मी चीफ कहते हैं माशी तरक्की के लिए ताउन का यकीन दिलाते हैं, तरक्की की राहें खुलेंगी. 4-5 साल में $40 अरब तक सरमायाकारी मुतवक्को. अल्लाह का शुक्र है 4-5 साल में 40 अरब पे आ गए. ये मोहसिन नकवी और वो नहीं, मोहसिन नकवी नहीं, मोहसिन बेग वगैरह तो जून के महीने में मुआहदे साइन करवा रहे थे यार. खलीजी ममालिक ज़राअत के शोबे में गहरी दिलचस्पी ले रहे हैं. अच्छा आर्मी चीफ क्या कहते हैं, हम तो उन्हीं को ही सुनना है यार हमें तो. कहते हैं भाई
ना उम्मीदी कुफर, हम बासलाहियत कौम, दुनिया की कोई ताकत तरक्की से नहीं रोक सकती. ओके, ठीक है. जहाँ एक तरफ ज़ाहिर है हमारे आर्मी चीफ एग्रीकल्चरल प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो है वो इन्वॉल्व हुए हैं और माशाल्लाह पाकिस्तान में सब्ज़ इनकलाब लाने के लिए जो है वो अमल पैरा हैं. दूसरी जानिब आपको पता है कि पाड़ा चिनार से खबरें आई हैं और सुनने में आया है कि कुर्रम में जो है कुर्रम एजेंसी, पाड़ा चिनार, ये जो एरिया है यहाँ पे बड़े खौफनाक सिचुएशन हो चुकी है और तालिबान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान का एक ज़बरदस्त रिसर्जेंस वहाँ पे जो है वह हुआ है. कुर्रम में लड़ाई जारी, मजीद 3 अफराद जहाँ बहक, 12 से जायद जख्मी, मरने वालों की तादाद 10 हो गई. लड़ाई रोकने के लिए एनपी की सालिसी की पेशकश, गोली किसी मसले का हल नहीं है, एमल वली का ये कहना है. तो बहरहाल जी ये आपको पता है कि ये मसाइल हैं इस वक्त. रोज़ाना ही हर दूसरे या तीसरे दिन जो है पहले हम सुनते थे जी हमारे सिपाही शहीद हो रहे हैं, सिपाही शहीद हो रहे हैं. अब आप देख रहे हैं कि हमारे मेजर्स, यानी यार एक मेजर जो कि अपनी ज़िंदगी के कोई 15-16 साल 20 साल फौज को दे चुका होता है, यानी समवन ऑफ माई एज ब्रैकेट एंड ऑल, और वो हमने पिछले एक हफ्ते में 2 हमारे बहादुर अफसरान जो हैं वो शहीद हुए हैं. सो आई डोंट नो हमारी प्रायोरिटीज़ कहाँ लाए कर रही हैं, लेकिन खैर चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है, अल्लाह खैर करे, रहम करे इस मुल्क पे यार. मनी लॉन्ड्रिंग, वज़ीर आज़म के शहजादे सलमान शहबाज बरी, बेबुनियाद केस पर FIA. अच्छा ये मुझे कल के फैसले का यार मैं कल यूट्यूब शो में जिक्र नहीं कर पाया. ये बेबुनियाद केस पर FIA अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, अदालत ने यह फैसला दिया. यानी आगे के लिए डरा दिया कि कोशिश भी मत करना केस वेस बनाने की. और 17,000 ट्रांजैक्शंस के सबूत पेश किए थे. लेकिन अगर आपको याद हो कि इसके जो मेन इन्वेस्टिगेटर थे, जो लीड इन्वेस्टिगेटर थे डॉक्टर रिजवान, उनका पिछले साल मई में जो है वो अचानक हार्ट अटैक से जो है वो इंतकाल हो गया था. अल्लाह खैर करे जी. क्या होगा सिलसिला. आगे बढ़ते हैं जी. बल्दियाती इंतखाबात, पंजाब में EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और इंटरनेट वोटिंग के खात्मे के लिए एक्ट में तरमीम की हिदायत जो है वो कर दी गई है. बिल्कुल जी, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो है वो शफाफ हो पाकिस्तान में. सो ठीक हो गया. आगे बढ़ते हैं, ब्रेक की जाने, मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस. एक बार फिर से आपको जो है वो खुशामदीद कहते हैं एंड गुड मॉर्निंग. दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया, खेलों के हवाले से हम बात करते हैं. एंड यस, पाकिस्तान टीम विल बी बैक इन एक्शन इन द व्हाइट्स टुडे. नहीं, आज टेस्ट मैच का आगाज नहीं हो रहा है. पाकिस्तान के दौरे श्रीलंका से पहले आज पाकिस्तान का एक 2 रोजा टूर मैच हो रहा है और पाकिस्तान टीम जो है वो श्रीलंका क्रिकेट प्रेसिडेंट 11 के खिलाफ जो है वो आज कोलंबो में एक्शन में नजर आएगी. और श्रीलंकन क्रिकेट 11 क्रिकेट बोर्ड प्रेसिडेंट 11 के 14 रुकनी स्क्वाड का जो है वो ऐलान कर दिया गया है. नाउ यू गाइस नो अबाउट दैट कि ये वार्म अप मैचेस पहले क्रिकेट का एक बड़ा कल्चर हुआ करता था और एक जमाने में मुझे याद है कि टीमें बहुत पहले जब इतना ये IPL और ये लीग्स वगैरह ये सब नहीं हुआ करती थी, T20 लीग्स एंड ऑल, टीमें जो है वो टेस्ट सीरीज शुरू होने से 2 हफ्ते पहले पहुंच जाया करती थी. याद है आपको, 4 रोजा मैचेस खेला करती थी वार्म अप के लिए. और वाकई वो कंडीशंस को अपने आप को एक्लेमेटाइज करना और ये सारी चीजें, उन खिलाड़ियों के पास टाइम इतना हुआ करता होगा कि वो आगे प्रैक्टिस मैचेस चल रहे होते तो फिर उसके बाद जो है वो टेस्ट मैच शुरू हो रहे. लेकिन अभी क्या होता है जी, आज पहुंचे, परसों से टेस्ट मैच शुरू हो गया. सो आई वाज वेरी हैप्पी टू सी जब इस श्रीलंका के दौरे से पहले पाकिस्तान, श्रीलंका की टेस्ट सीरीज से पहले पाकिस्तान एक अपना वार्म अप गेम जो है वो खेल रहा होगा. ठीक है जी. इमामुल हक, सरफराज, शाहीन आफरीदी, नसीम शाह से तवक्कुआत वाबस्ता हैं. ठीक, मिकी आर्थर भी ज्वाइन कर लेंगे पाकिस्तान टीम को और पाकिस्तान टीम को वहां पर जो है वो मॉर्नी मॉर्कल जो है वो भी, क्योंकि उनका पाकिस्तान का वीजा प्रोसेस नहीं हो पाया था तो वो श्रीलंका में डायरेक्टली पाकिस्तान टीम को उन्होंने ज्वाइन कर लिया है. ठीक हो गया जी, चलें, दैट्स गुड. और क्या सीन है, और ये सीन है कि पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले श्रीलंका ने अपने स्क्वाड को जो है वो हतमी शक्ल दे दी है. और यार मैं कल रात में भी जिक्र कर रहा था ये शो में कि यार वाकई इनके ये तो खिलाड़ियों वाड़ियों को मुझे नाम नहीं पता भाई. मैं बहुत सारी श्रीलंकन टीम के ऑनेस्टली मैं मे बी आई एम सो आउट ऑफ sync with whatever is going on in the Sri Lankan cricket right now. काफी नातजुर्बाकार टीम है इनकी और नातजुर्बाकार टीम का मतलब ये है कि हमारे फिर तो सवाल ही पैदा नहीं होता. इवन दो जी बड़े डेटा ड्रिवन और स्टैटिस्टिक्स ड्रिवन हमारा जो है वो टीम मैनेजमेंट, तो मैं उम्मीद ये करता हूँ कि इन्होंने जो है वो पहले से होमवर्क किया हुआ होगा कि कौन सा खिलाड़ी जो है वो कैसा खिलाड़ी है. बिकॉज a lot of new names, yes, some very old names there. Angelo Matthews still in the team और जो है दिनेश तांडिमल इज स्टिल देयर इन द टीम. लेकिन उसके अलावा बहुत सारे नाम जो है ना वो नए नाम है आपके. और देखते हैं
कि हमारे खिलाड़ी किस तरह की प्रैक्टिस करते हैं इनके ऊपर. वी नो श्रीलंका की विकेटों का एक मखसूस मिजाज होता है. दे टेंड टू बी ऑन द स्लोअर साइड क्योंकि कंडीशंस वहाँ पे मौसम ऐसा होता है, तो उसकी वजह से आउटफील्ड भी जनरली आपको स्लो मिलती है. गेटिंग रन्स कैन बी ट्रिकियर एट टाइम्स, थोड़ी सी मुश्किल बनती है रन्स बनने में, लेकिन या I hope we are up for it. I'm really looking forward to see. बाबर आजम नेचुरली होंगे. इसके अलावा देखते हैं जी सऊद शकील को पाकिस्तान टीम में जो है वो जगह पहुंचती है या नहीं. और ठीक है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है अपना ये जो प्रेसिडेंट 11 के खिलाफ मैच खेल रही है वो हैम्बनटोटा में जो है वो खेल रही है. और हैम्बनटोटा आपको पता है कि they have got an airport too, but बस के थ्रू पाकिस्तानी खिलाड़ी जो हैं वो कोलंबो से वहां ट्रैवल करके पहुंचे हैं. ठीक है जी, गुड लक टू पाकिस्तान टीम. इसके अलावा हॉकी की एक अच्छी खबर है पाकिस्तान के हवाले से. फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी FIH ने जो है वो पाकिस्तान में एक टूर्नामेंट का जो है वो ऐलान किया है. नाउ दिस टूर्नामेंट इज द 2024 पेरिस ओलंपिक क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट जो कि पाकिस्तान में हो रहा होगा अगले साल 13 से 21 जनवरी तक लाहौर में खेला जाएगा. लाहौर में सर्दी के दिनों में ये टूर्नामेंट जो है ये हो रहा होगा. और पाकिस्तान को पहली मर्तबा हॉकी ओलंपिक क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट की मेजबानी जो है वो दी गई है और इसमें 8 टीमें जो हैं वो शिरकत कर रही होंगी. हॉकी का वर्ल्ड कप की क्वालिफिकेशन का एक सर्टेन क्राइटेरिया होता है. अगर आप डायरेक्ट क्वालिफाई करना चाहते हैं तो जैसे अब एशियन गेम्स होने वाले हैं सितंबर के महीने में ह्वांगचो इन चाइना. अगर जो भी टीम एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल हासिल करेगी वो ओलंपिक्स के लिए डायरेक्टली क्वालिफाई कर जाएगी. लेकिन बाकी टीमों को जो क्वालिफाई करना है, जो आई थिंक एशिया की 5 टीमों का कोटा है, उसमें बाकी 4 टीमें जो हैं वो उस क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट से जो है वो निकल कर आ रही होंगी. तो हर कॉन्टिनेंट ये बेसिकली 3 टूर्नामेंट्स जो हैं इस तरह हो रहे होंगे. एक चाइना में हो रहा है, एक पाकिस्तान में हो रहा है और एक किसी और जगह हो रहा है टूर्नामेंट. सो उसमें पाकिस्तान को मेजबानी इस बार FIH ने दी एंड दैट इज अ वेरी गुड न्यूज फॉर पाकिस्तान हॉकी. और कल हैदर को मैसेज भी किया मैंने, तो वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस टूर्नामेंट. और इसमें जाहिर है लाहौर में ये टूर्नामेंट हो रहा है, इसका मतलब है कि नेशनल हॉकी स्टेडियम जो कि कदाफी स्टेडियम के बिल्कुल पड़ोस में जो है वाक़े है, नेचुरली उसकी थोड़ी रिफर्बिशमेंट भी इस बहाने हो जाएगी. पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का सदर दफ्तर है वहाँ पे, तो कम से कम ये तो आप कह सकते हैं कि कराची में जो हॉकी क्लब ऑफ पाकिस्तान, जिसको अब अब्दुल सत्तार ईदी स्टेडियम जो है वो कहा जाता है, उसके मुकाबले में बहुत बेहतर हालत में जो है ये स्टेडियम मौजूद है लाहौर का. भी इसकी एस्ट्रोटर्फ भी आप जानते हैं कि वो रिसेंटली चेंज की थी और वहाँ पे एक जलसा हुआ था, फिर कहा गया था कि जी एस्ट्रोटर्फ तबाह कर दी जलसे ने. नॉल नहीं, वो एस्ट्रोटर्फ वैसे ही चेंज होनी थी, वो बिल्कुल रिप्लेसमेंट के दहाने पर थी. फिर उसके बाद उसको रिमूव करके वहाँ पे नई एस्ट्रोटर्फ जो है बिछाई गई है. बट रियली होप दैट वी लिफ्ट ऑल द फैसिलिटीज एंड ऑल, एंड आई रियली होप दैट पीपल विल टर्न अप इन बिग नंबर्स टू वॉच दिस टूर्नामेंट. सो या चलें जी, ऑलराइट. अभी आपको हम जो है एक ब्रेक नहीं, अभी ब्रेक की तरफ विंबलडन की बात करनी है भाई. विंबलडन में क्वार्टर फाइनल लाइनअप जो है वो आपकी हो गई है कंप्लीट. और कल रात का मैच, जिस वक्त हम अब रात का प्रोग्राम अपना स्टार्ट कर रहे थे तो उस वक्त खत्म कर रहे थे, उस वक्त एक मैच स्टार्ट होने वाला था. आई थिंक इस टूर्नामेंट में इफ आई रियली वांट समवन टू सी हिम विन इज कार्लोस अल्काराज. और कार्लोस अल्काराज ने जो है वो कल इटालियन मातियो बेर्तीनी को जो है वो शिकस्त दी है और पहला सेट हारने के बाद 6-3 3-6 इनफैक्ट अल्काराज ने बड़ा जबरदस्त कमबैक किया. अच्छा मजेदार बात है, इस मैच के सारे जो चारों सेट थे वो 6-3 6-3 6-3 यानी 3-6 6-3 6-3 6-3 पे जो है वो गए. अल्काराज जो है वो का अब मुकाबला जो है वो डेनमार्क के होल्गर रूने के साथ होगा और जिन्होंने जो है वो बल्गारिया के ग्रिगोर दिमित्रोव को जो है वो शिकस्त दी. इससे पहले जो है वो नोवाक जोकोविच अपना प्री क्वार्टर फाइनल मैच जीतने के बाद जो है उन्होंने शिकस्त दी हुबर्ट हुरकास को. गलबन नाम से चेक रिपब्लिक के लग रहा है, लेकिन वल्लाह आलम उन्होंने उनको जो है वो शिकस्त दी. और याद रहे कि अगर ये दोनों अल्काराज और जोकोविच अपने मैचेस जीतते हुए चले जाते हैं, वर्ल्ड नंबर 1 अल्काराज इनफैक्ट ये मैचेस अपने जीतते हुए चले जाते हैं, सो दे विल बी मीटिंग इन द फाइनल. सो दैट इज एक्चुअली द प्रीटी कूल थिंग. अच्छा जी, अभी क्या सीन है, अगर आप जोकोविच की बात करें, सो ही इज एमिंग फॉर द 5th सक्सेसिव विंबलडन टाइटल व्हिच विल सी हिम इक्वल रॉजर फेडरर का जो रिकॉर्ड है 8 मेन टाइटल्स का, ये बराबर करने में जो है वो कामयाब हो जाएंगे. 5वां लगातार. जस्ट इमेजिन हाफ अ डेकेड एंड दिस डूड जोकोविच हैजंट इवन लॉस्ट अ सिंगल मैच इन विंबलडन. क्या जबरदस्त इसका जो है वो ये रन चल रहा है. 36 years old बट स्टिल वेरी पावरफुल. कल के मैच में
थोड़ा सा अगर मैंने मैच देखा था एंड आई थिंक जोकोविच ने बाद में ये बात बोली भी है शायद. आई थिंक जोकोविच के रोने धोने बहुत होते हैं यार वैसे मेरे ख्याल से उसकी ना हर चीज में, लेकिन बहरहाल बड़ा प्लेयर है जो भी है अपनी जगह. लेकिन नोवाक जोकोविच थोड़ा सा स्ट्रगल करता हुआ बहरहाल नजर आया था कल के मैच में, लेकिन ठीक हो गया. अभी का सीन है, जोकोविच का कोई स्टेटमेंट भी आई हुई है. जोकोविच हैज अर्ज्ड विंबलडन टू रीथिंक इट्स स्टार्ट टाइम एज ही प्रिपेयर्स टू प्ले फॉर थर्ड डे इन अ रो. लगातार 3 दिन जो है वो मैच खेलते रहे हैं. ठीक हो गया. दूसरी जानिब यार एक और प्लेयर विमेन टेनिस, आई ऑनेस्टली डोंट फॉलो दैट वेरी मच, लेकिन एक प्लेयर जिन पे नजर है वो है ट्यूनीशियन प्लेयर. आपको पता है कि ट्यूनीशियन प्लेयर ओंस जाबोर जो है ये रिसेंट टाइम्स में अरब वर्ल्ड से टेनिस के कम ही प्लेयर जो है वो आपको नजर आ रहे होते हैं, और स्पेशली टेनिस में खातून अरब वर्ल्ड से प्लेयर जो हैं कोई अगर आती हैं तो फिर उनको शी गेट्स ऑल द अटेंशन. एंड दिस ट्यूनीशियन प्लेयर ओंस जाबोर has been a very good player. She's 28 year old and इनकी अगर बात की जाए तो 4 टाइटल्स भी अपने करियर में जो है ये हासिल कर चुकी हैं. She was the finalist at Wimbledon last year. She was the finalist at US Open as well. इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन, I mean she's having a very good time because पिछले साल विंबलडन फाइनल, फिर उसके बाद यूएस ओपन फाइनल एंड देन क्वार्टर फाइनल उन्होंने फ्रेंच ओपन का जो है वो इस साल खेला था. सो अब देखते हैं कि उनका जो है वो अच्छा रन चल रहा है यहाँ पे अभी, और शी इज़ राइट नाउ, अगर आप पिछले साल उन्होंने एट वन पॉइंट इन टाइम पिछले साल विंबलडन के बाद शी बिकेम द नंबर 2 प्लेयर इन द वर्ल्ड. सो समवन फ्रॉम ट्यूनीशिया डूइंग दैट वेल, आई थिंक दैट्स pretty cool. और इस वक्त जो है वो कल जाबोर वाज इन एक्शन yesterday और उन्होंने अपने राउंड ऑफ 16 के मैच में जो है वो पेत्रा केविटोवा, अगर मैं गलती पर ना हो, शी इज अ फॉर्मर विंबलडन चैंपियन, जिनको 6-0, 6-0 और 6-3 से जो है यानी 6-0, 6-3 से उन्होंने शिकस्त दी है. सो या शी इज इन अ गुड फॉर्म फॉर श्योर. गुड लक टू हर. अभी ले चलते हैं आपको ब्रेक की जाने. ब्रेक से वापस आके एक गाना सुने, क्या ख्याल है? हाँ जी बिल्कुल सुनते हैं, टाइम बहुत होगा, और फिर वापस आके आप लोगों के मैसेजेस भी होंगे और बातें भी होंगी. सो आगे चल के हम फिच के हवाले से बात करेंगे. पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग में उन्होंने इंप्रूवमेंट लेकर आए हैं. सो व्हाट डज दैट मीन फॉर पाकिस्तान, किस तरह हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है, ये भी जिक्र होगा. और भी कोई टॉपिक, रजब भाई की भी बात करेंगे. बहुत शरारती हैं यार, बहुत शरारती आदमी है. चलें जी, मिलते हैं इसके थोड़ी देर में. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Alright, that was Sajad Ali with Kirkir and from the Coke Studio and मेरे ख्याल से सजाद के कोक स्टूडियो, सजाद भाई के कोक स्टूडियो के ये शुरू के गानों में से एक था. But what a lively song this is, man. I love the lyrics and the beats and the music. आपको पता है कि this is जो इसमें म्यूजिक चल रही है पीछे, तो we singing in Punjabi of course, but जो म्यूजिक चल रही है, the genre is the cowboy western music जिसको कहा जाता है, कि जिसमें वायलिन और बैंजो और ड्रम का जो ड्रम बीट्स हैं वो काफी एक्टिव होती हैं. सो yeah, it's a different kind of a music, so it's kind of good. All right, challenge great. I hope you guys enjoyed that. And फैसल कहते हैं, has there been more versatile singers than सजाद अली? हर नस्ल के गाने बनाता है, no doubt about that, इसमें कोई शक नहीं है. डॉक्टर शैला कहती हैं, आज तो पंजाबी मोड ऑन है. वैसे I like this song. Well, I think Pakistani music which is mostly made is Punjabi music, और तो बस ऑन है जी, काफी चलते हैं वैसे गाने ऐसे. अच्छा जी, जल्दी से आप लोग के मैसेजेस पे नजर डालते हैं. 8:25 तो जल्दी काफी देर हो गई है जी. अच्छा जी, अताउर रहमान साहब, थैंक यू सो मच. आपने बताया कि जी मेरे पास तुम हो जो गाना है ये बेसिकली चल रहा था आपके प्रोग्राम में. थैंक यू, मेरे पास कॉन्फर्मेशन आ गई है इसकी. मैं खुद नहीं सुन रहा था तो मुझे पता नहीं था. शाहीन ताहिर कहती हैं, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू यू ऑल. यस, नाउ टाइम हैव चेंज्ड एंड पीपल आर प्लेइंग मजहब रिलीजन कार्ड. बिल्कुल जी, दुरुस्त फरमाया आपने. अताउर रहमान साहब, एक ट्विटर थ्रेड है जो काफी पॉपुलर हुआ था, विच वाज अबाउट सर गंगा राम. और सर गंगा राम जो है वो ही वॉज अ सिविल इंजीनियर और एक फिलेंथ्रोपिस्ट थे ऑफ हिज टाइम. ही वाज बोर्न इन 1851 एंड 1927 में जो है वो इनका इंतकाल हुआ था. और ये जो एरिया है लाहौर और इसके अराउंड, इसमें बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स हैं और बड़ी बड़ी कंट्रीब्यूशन है इनकी. एंड ही वाज द, जो हम जिस खित्ता जमीन में रहते हैं जिसको पाकिस्तान कहते हैं, उसमें जिसे कहते हैं कि आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट नेम, बड़ी कंट्रीब्यूशन उनकी, तो इनको भी हमें अपना हीरो कंसिडर करना चाहिए. एंड इज एक्चुअली गुड टू सी कि हमारे कुछ इस तरह के हमने किया ये हमें ऐसा फील करवाया कि जी हमारी हिस्ट्री 1947 से शुरू हो रही है बस.
हमारी हिस्ट्री गोज बैक अ लॉन्ग 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 टाइम और बहुत सारी चीजें हमें ओन करनी चाहिए. तो ठीक है, चलें जी, अच्छी बात है. जिस तरह मैंने सिंध में देखा ना, सिंधी कहते हैं, सिंध के लोग कहते हैं 5,000 साल पुरानी तहजीब हमारी है. वेरी गुड, यू शुड ओन इट एंड अपनी इस 5,000 साल पुरानी तहजीब का ख्याल करें. अच्छा जी, HSN कॉलेज लाहौर, अगर हम इनकी जो है वो द मैन बिहाइंड सर गंगाराम, HSN कॉलेज, मेयो अस्पताल, सर गंगाराम हॉस्पिटल, जनरल पोस्ट ऑफिस लाहौर, हेली कॉलेज ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस, ये बिल्डिंगें उन्होंने बनाई हैं, देखें जी. द मॉल लाहौर, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट लाहौर म्यूजियम, लाहौर कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी, फॉर्मली नोन एज सर गंगाराम हाई स्कूल. इसका नाम यही रखना चाहिए था इनको. बट क्या बात है भाई, जबरदस्त, दैट इज ग्रेट. ये थ्रेड बड़ा पॉपुलर हुआ था ट्विटर पे और मैं जो है इसको रीट्वीट भी कर देता हूं. अगर आप पाकिस्तान की कल्चर हेरिटेज स्पेसिफिकली जो है लाहौर के हवाले से जो है वो जानना चाहते हैं. ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं. और आतिफ दिलदार साहब ने जो है वो तस्वीरें भेजी हैं अपनी और माशाल्लाह गिलगित बल्तिस्तान में वो सब मौजूद हैं. गिलगित बल्तिस्तान हुंजा टूर फैमिली फ्रॉम 5 to 9 मिस यू एवरी मॉर्निंग इन द सैड डेज. चलें जी, आपने मुझे याद किया, मेरे लिए यही जो है खुशी की बात है. लेकिन नाउ दैट यू आर बैक एंड यू हैड अ वंडरफुल टाइम, वेलकम बैक सर. महनाज कहती हैं गुड मॉर्निंग, विशिंग यू ऑल अ फुलफिल्ड डे, प्रोडक्टिविटी. बड़ी दुआएं भेजी हैं महनाज ने बुजुर्गों वाली सुबह सुबह, क्या बात है. देन जनरल ग्रीन रेवोल्यूशन पे रेडियो गार्डन स्टक हो चुका है. रेडियो गार्डन स्टक है, अच्छा, आई डोंट नो. फारूक सलीम साहब कहते हैं वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम स्टुटगार्ट. क्या बात है सर, गुड मॉर्निंग सर, गुटन मॉर्गन जी, एंजॉय योर डे. फरहान सईद कहते हैं दिस इज नॉट अ सी व्यू, इट्स मंगा रोड, राइवेंड नियर इंटरलूप, कोहिनूर एंड KNN प्लांट अमंग द मेन इंडस्ट्रियल हब्स ऑफ लाहौर. अच्छा, आपने जो है वो ये तस्वीर भेजी है, ओए होए. अच्छा, ये आपने पानी जो यहाँ पर जमा हुआ है उसकी तस्वीर इसकी वीडियो बनाकर भेजी है. तो ये आप जरा चेक कीजिए कि लाहौर के मेन इंडस्ट्रियल हब में जो हालात हैं वो ये हैं. अबे लाहौर के मेन इंडस्ट्रियल हब में हालात जो है ना वो हमारे कराची के साइट से फिर भी बेहतर होंगे. जो कराची का साइट है वो कराची के बड़े पहले एक जमाने में सबसे बड़ा हुआ करता है, बट आई थिंक नाउ कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया इज ह्यूज नाउ. बट सिंध इंडस्ट्रियल ट्रेडिंग एस्टेट, जहाँ के एक जमाने में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हुआ करते थे, पाकिस्तान की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हुआ करती थी, अभी भी हैं. और उसका जो हाल अगर आप देखें ना, अल्लाह माफ करे यार, कभी परेशानी हो जाती है सुन के कि वहां पर जाना है, इतना बुरा हाल है उसका. सलाम है उन लोगों पे जो रोजाना साइट जा रहे होते हैं. रज़ाक क्लेम्स मिसबा इज लाइकली टू टेक चार्ज ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम अगेन. रज़ाक एक्सप्रेस हिज कंसर्न ओवर द फ्रीक्वेंट चेंजेस इन PCB लीडरशिप, स्टेटिंग दैट इट डिस्टर्ब्स द प्लानिंग प्रोसेस एंड हिंडर्स डिसीजन मेकिंग. मिसबा अगर दोबारा पाकिस्तान टीम के कोच आ रहे हैं तो ये तो बड़ी परेशान कौन सी बात है, लेकिन बहरहाल जी अब कह दिया तो फिर अब हो गया, ज़ाहिर है. अच्छा जी, शाह फैसल ब्रिज टू कोरंगी इज जैम ड्यू टू ट्रक एक्सीडेंट, मैनेज योर रूट. ऑलराइट, शाह फैसल ब्रिज टू कोरंगी इज जैम ड्यू टू ट्रक एक्सीडेंट. भाई ये आप कोरंगी जो भी जा रहे हैं और जो सा भी रास्ता इस्तेमाल कर रहा है, प्लीज जरा गूगल मैप्स निकाल के अपना चेक कर लीजिए, आप भी जो है वो फंस ना जाएं. अच्छा जी, इसके अलावा नुमान यूसुफ कहते हैं सर इंशाल्लाह कोशिश करके रात के शो में भी हाजिर हो जाएंगे. बाकी फाशी के हवाले से अल्लाह करे हमें समझ आए कि मुनाफकत भी बड़ा गुनाह है, क्या क्या होता है पर्दों के पीछे और धमालों में यहाँ. अल्लाह हमें हर मामले में हिदायत दे. जी बिल्कुल, मैं तो जो मैंने बात सुबह जो हम बात कर रहे थे इस चीज़ के हवाले से, प्राइड और ये जो प्राइड मंथ और ये सब चीज़ें, तो हमारे यहाँ जो पाकिस्तान से बाहर लोग गए हैं उनको जो परेशानी हो रही है वो सिर्फ एक्चुअली इसी बात पे हो रही है कि ये इतना ओपन और ये खुला क्यों हो रहा है, वरना अंदर खानों में तो यहाँ भी क्या क्या हो रहा है, जाहिर है यार, क्या बोल सकते हैं. मैं कुछ जस्टिफाई नहीं कर रहा प्लीज. ओके जी, किरकिर का मतलब क्या है? किरकिर का मतलब क्या है बताएं भाई. किरकिर मतलब क्या होते हैं बताइए. अच्छा जी, मेरा रेडियो गार्डन तो सही चल रहा है, मेरा गार्डन तो सही चल रहा है. नुमान यूसुफ कहते हैं 5,000 साल पुरानी तहजीब जो सिंध हुकूमत ओन तो कर रही है सही तो क्या है. शाहरुख कहती हैं ज्वाइनिंग बैक वर्क आफ्टर वीक, फीलिंग वेरी लो, डीपली सैडेंड एट सैड डिमाइज ऑफ माय ब्रदर इन लॉ जस्ट पास्ड अवे, मे अल्लाह सुब्हानहू व तआला शावर हिज ब्लेसिंग एंड मर्सी. बिल्कुल जी, आपकी बहनोई के इंतकाल का हमें व्हाट्सएप ग्रुप में पता चला. अल्लाह ताला उनकी मगफरत फरमाए, आप लोगों को सब्र जमील अता फरमाए. सडन डेथ्स एट अ यंग एज आर वेरी पेनफुल और इट टेक्स सम टाइम फॉर द फैमिली टू सेटल डाउन, इसमें कोई शक नहीं. जो लोग ज़ाहिर इस चीज़ से गुजरते हैं वही इसको ज़्यादा बेहतर जो है वो समझ सकते हैं. सो अल्लाह खैर करे. क्या बात है जुनैद भाई, मजा आ गया यार, बहुत दिनों बाद आज सुना अजनबी मैंने और वाह
भाई आपको भी आया होगा मजा जबरदस्त. मैं तारीफ करता रहता हूँ गानों की अपने, लेकिन खैर चले जी, अपने गाने मतलब मेरे गाने जो मैं चलाता हूँ उसकी मैं बात कर रहा हूँ. अब क्या सीन हो गया, अब ये सीन है, ओहो जबरदस्त. अभी भी मैंने बीबी अपना ट्विटर थ्रेड जो है वो अपलोड किया. ट्विटर थ्रेड नहीं मतलब ट्विटर टाइमलाइन. सोचें क्या जबान पे आ गया थ्रेड्स का वर्ड मेरे. और आर्मी चीफ का बयान आया हुआ है, दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को तरक्की करने से नहीं रोक सकती. Very good, sir. Very good. Inshallah, sir. We have complete trust and confidence on you. आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है 8:42 में. जल्दी से रजब भाई के हवाले से बात करते हैं. भाई आप सुबह जब मैं उठा तो मेरे पास मोबाइल पे ब्रेकिंग न्यूज आई हुई थी. जो 3 न्यूज चैनल से मैंने ब्रेकिंग न्यूज अलर्ट जो है वो किया हुआ है, उसमें तीनों में पुड़ुक 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 करके आए हुई थी. मैंने कहा चेक किया, पता चला जी टर्की हैज अग्रीड. तुर्की ने जो है वो ये ऐलान कर दिया है कि वो स्वीडन की नेटो की मेंबरशिप के हवाले से जो है उसकी जो दरख्वास्त है उसको वो बैक करेगा, यानी उसको वो सपोर्ट करेगा. और ये एक स्टार्क कॉन्ट्रास्ट है. अब से कुछ दिनों पहले जो है वो रजब भाई ने, रजब तैयब एर्दोगान साहब जिस तरह की जबान यूज कर रहे थे स्वीडन के लिए, और जिस तरह वो उनको धमकी आमेज लहजे से जो है वो सब बातें कर रहे थे, उससे एक बिल्कुल ही ये मुख्तलिफ जो है ये अब अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो लेकर आए हैं. और मेरे लिए जाहिर है कोई ये हैरानी की बात नहीं थी, बिकॉज आई एम सॉरी टू से आप लोगों को थोड़ा बहुत अंदाजा होता होगा कि मैं कोई रजब भाई का इतना बड़ा फैन हूं नहीं. यानी जब इलेक्शंस भी हुए, देखो यार मेरे लिए जो जरा बड़ा पंगा है ना, जो जरा बड़ा इशू है मेरे पास, वो ये है कि अब जो किलिचदारोगलू साहब, इतनी मुश्किल से नाम याद किया था, इलेक्शन भी हार गया यार वो. किलिचदारोगलू साहब अगर जो है ना वो इलेक्शन जीत जाते हो, तुर्की सदर बन जाते, तो वो तुर्की में एक सेक्युलरिज्म का एक बार फिर से रिवाइव करने की कोशिश करते हैं. बट वो सेक्युलर है, वो सेक्युलरिज्म रिवाइव कर रहा है. ये जो रजब भाई है ना यार, इनमें मुझे लगती है थोड़ी सी, ये थोड़े गेम वाले आदमी है. इनके ऊपर एक लिबादा तो इस्लाम का. सॉरी यार, मुझे पता है आप लोगों के महबूब कायदे हैं, बड़ी मोहब्बत करते हैं हमारे पाकिस्तानी. उनकी अप्रूवल रेटिंग तुर्की से ज्यादा पाकिस्तान में है, बाय द वे. ये पता है आपको ये बात? रजब एर्दोगान इज मोर पॉपुलर इन पाकिस्तान देन ही इज इन हिज ओन कंट्री. सो लेकिन अंदर खाने जो है ना वो उनको अपने तुर्की के मफादात जो है ना वो नेशनलिस्ट है. अंदर खाने ऊपर से मजहबी हैं, अंदर से वो नेशनलिस्ट हैं. तो अब आप ये देखिए कि इतना कुछ कर दे इसराइल, कुछ भी कर दे, और नहीं भाई अभी जनीन का 80% कहते हैं, जनीन कैंप की 80% जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इसराइल 3 दिन में तबाह करके चला गया. क्या किया तुर्की ने? कुछ किया नहीं, कुछ नहीं, चुप रहे. उन्होंने कहा छोड़ यार सानू की यार करने लगे हैं. वो उन चक्करों में नहीं पड़ रहा तो रजब भाई. वो ये उन्होंने कहा यार ये पाकिस्तान टाइप कंट्रीज है ना, ये शोर मचा लेंगे इस पे, ये कहानी है. प्रैक्टिकल आदमी बिल्कुल ठीक है जी. फिर अभी आप देखें जो कुरान की बर्निंग वाला, कुरान की डेसिक्रेशन वाले जो वाकयात स्वीडन में, वो ये कर लो, ये होगा फलाना, हम तो इसको अलाउ नहीं करेंगे बिकॉज स्वीडन तू ऐसा तो स्वीडन तू वैसा. लेकिन अगर आप देखें इन रियलिटी तो उन्होंने जो है वो अग्री कर गए हैं. अब उन्होंने रिटर्न में क्या चीज हासिल की होगी, दैट इज वेरी क्रिटिकल एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज आप जानते हैं कि अब से कुछ दिनों पहले तुर्की ने इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि यूरोपियन यूनियन में वो एक बार फिर से अपनी एंट्री जो है वो मारना चाहता है. अच्छा, ये भी फिर खबरें आनी शुरू हो गई थी कि भाई अमेरिका जो है वो एक बार फिर से फिर F-16 इनको देने का जो है वो इरादा रखता है. याद रहे जो तुर्की एक जमाने में बहुत बड़ा बायर जो है वो रहा है अमेरिकन असलहे का, और जाहिर है इट इज वन ऑफ द मेजर एक्सट्रीम्स ऑफ नेटो. अच्छा, यहाँ मेरा दिल तो चाह रहा है कि जरा नेटो क्या था, नेटो के अगराज व मकासद क्यों बनी थी, क्या सिलसिला था, रूस को नेटो के साथ क्या प्रॉब्लम है, व्हाट इज द इशू एंड ऑल. लेकिन जो पॉइंट है, वो जो पॉइंट अपनी जगह रहता है वो यही रहता है कि नेटो की एक्सपेंशन रूस को पसंद नहीं है. लेकिन रजब तैयब एर्दोगान जो है इज अ गुड फ्रेंड ऑफ व्लादिमीर पुतिन एज वेल. अब हो ये रहा है कि स्वीडन जो है वो नेटो में जाना चाहता है. स्वीडन के अलावा आपको पता है कि फिनलैंड को नेटो में शामिल कर लिया गया था, और नॉर्वे तो पहले से ही मौजूद है. तो नॉर्दर्न यूरोपियन तकरीबन पूरा जो है वो नेटो में आने वाला है. ये बातें इस वक्त इसलिए हो रही हैं बिकॉज नेटो की एक कॉन्फ्रेंस हो रही है जो उनकी सालाना बड़ी अहम कॉन्फ्रेंस होती है. और इस बार जिस जगह ये कॉन्फ्रेंस हो रही है, दैट प्लेस इज कॉल्ड विल्नियस. विल्नियस इज द कैपिटल ऑफ लिथुएनिया. वहां पे ये कॉन्फ्रेंस जो है वो ये हो रही है, और उसमें उससे पहले अब उसमें एक नए मेंबर का इजाफा हो जाएगा. तो 31 मेंबर नेटो के हैं. अब ये 32वां मेंबर नेटो का जो है वो ज्वाइन कर रहा होगा, जिसका नाम स्वीडन है. और रजब भाई की इंपॉर्टेंट इसमें इसलिए है बिकॉज
नेटो के कानून में या नेटो के आइन में ये बात लिखी हुई है कि कोई भी नया मुल्क अगर नेटो में ऐड होना होगा, इट हैज टू बी यूनानिमसली बैक्ड बाय ऑल द एग्जिस्टिंग मेंबर्स. यानी 31 के 31 ममालिक अगर हाँ कहेंगे तो फिर वो नया मेंबर जो है वो उसमें ऐड होगा. और अगर कोई एक मुल्क भी कह देगा कि नहीं तो फिर वो नहीं ऐड होगा. तो रजब भाई यानी तुर्की जो है वो एक तुर्किया जो है वो एक वाहिद मुल्क था जो कि इसको सपोर्ट नहीं कर रहा था, लेकिन अब उन्होंने भी सपोर्ट करने का ऐलान कर दिया. अब जवाब में अंदर खान उन्होंने क्या क्या डीले की हमें पता नहीं है. देखें, टर्की यूरोपियन यूनियन ज्वाइन करना तो एक ये होना होता तो ये बहुत पहले हो चुका होता. इसमें दो वजूहत हैं. एक तो ये कि यार एक इस्लामी मुल्क को क्या वो यूरोपियन यूनियन में जगह देंगे, बिकॉज यूरोपियन कल्चर और उनकी वैल्यूज के साथ ज़ाहिर है वो तुर्की इस वक्त जो करंट उनके हालात हैं वो इतने क्या कहना चाहिए कि अलाइनमेंट उनकी नहीं है, आपस में रब्त नहीं है उन दोनों के दरमियान. और दूसरी बात, टर्की की इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से इस वक्त यूरोपियन यूनियन जो है वो एक कंट्री इन अ क्राइसिस उसको ऐड करने से थोड़ा सा घबराएगा. लेकिन डिफेंस के मामले में, डिफेंस से मुराद हथियार वगैरह और ये सारी F-16 और जहाज, उसमें तुर्की को जो है वो डेफिनेटली कुछ हेल्प मिल सकती है. नहीं, रजब भाई अच्छी गेम खेल रहे हैं, फिट गेम खेल रहे हैं, मोदी वाली गेम खेल रहे हैं, फुल सबको खुश रखे हुए. यानी व्लादिमीर पुतिन से भी दोस्ती है. अब जो बाइडन के भी बड़ी बन गए, वो उन्होंने एक मुल्क को और जो है वो ऐड कर लिया. जर्मन फॉरेन मिनिस्टर भी खुश हैं, यान स्टोल्टनबर्ग हु इज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ नेटो, वो भी बहुत खुश हैं. स्वीडन तो खुश होगा ही होगा, सब खुश हैं. ठीक है जी, सिर्फ पुतिन थोड़ा नाराज होगा, लेकिन मुझे लग रहा है पुतिन को इन्होंने शुरू में सेट कर लिया होगा कुछ ना कुछ. तो ठीक है यार, सेट है. मिलते हैं ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर, कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील अजहर एंड गुड मॉर्निंग. इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. चलें जी, इकोनॉमी के हवाले से मुस्बत खबरें का सिलसिला जो है वो चल रहा है. आपको पता है कि जब से IMF के साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हमारा SLA साइन हुआ है, उसके बाद से बेहतर खबरें ही दिखाई दी जा रही हैं. और फिर जाहिर है वही जो एक सवाल और वही जो मैं बार बार पूछे जा रहा हूँ, द एलिफेंट इन द रूम रिमेंबर इज दैट व्हाट टुक दीज गाइज टू लॉन्ग. पाकिस्तान की इकोनॉमी को 8-9 महीने में जो नाकाबिले तलाफी नुकसान जो है वो डार ने पहुंचाया है. बहरहाल अब थोड़ा सा उसका एक रिवर्स का एक इफेक्ट शुरू हो गया है, बिकॉज बातें माननी थी तो पहले ही मान लेते, लेकिन खैर चलें जी आगे बढ़ते हैं. अभी हुआ क्या है जी, कल फिच रेटिंग्स की तरफ से जो है वो पाकिस्तान की नई क्रेडिट रेटिंग जो है वो रिलीज की गई है. और पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग उन्होंने CC से इंप्रूव करके अब CCC कर दी है. सो दिस इज 1 नॉच अबव पाकिस्तान की प्रीवियस रेटिंग्स के हवाले से. कल मैंने YouTube प्रोग्राम में काफी तफसील से इसके हवाले से बात की थी. अगर आप मजीद तफसील, बिकॉज मेरे पास इस वक्त बहुत ज्यादा टाइम तो नहीं होगा, लेकिन हमने आई थिंक वो 10-12 मिनट उस पर डिस्कशन किया है, विच में मैंने थोड़ा सा क्रेडिट रेटिंग के हवाले से बात की है, ये क्या कॉन्सेप्ट होता है. और इसके अलावा फिच है. देखिए, दुनिया में 3 बड़े क्रेडिट रेटिंग के इदारे माने जाते हैं. वैसे तो और बहुत भी हैं, लेकिन जब हम मुल्कों की क्रेडिट रेटिंग की बात करते हैं तो उसमें 3 इदारे हैं कि जिनको जो है वो ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है, इज्जत दी जाती है. उनको गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है, जिसमें फिच इज वन ऑफ दोज. देयर इज स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, S&P सुना होगा आपने नाम. और उसके अलावा तीसरी जो कंपनी है दैट्स कॉल्ड मूडीज. ओके, ये 3 कंपनियां जो है वो तमाम मुल्कों की क्रेडिट रेटिंग्स बता रही होती हैं. क्रेडिट रेटिंग से मुराद यही है कि अगर मैं किसी मुल्क को कर्जा दूं तो what are the chances and what is the probability of that country returning back your money सूद समीद, यानी वो आपके पैसे वापस करने की कितनी इस्तिताअत रखती है, कितनी सलाहियत रखती है. तो उस मुल्क के ओवरऑल इकोनॉमी, उसके ओवरऑल खास तौर से जो एक्सटर्नल सेक्टर यानी डॉलर्स के आने और जाने की पोजीशन को देखते हुए ये इदारे जो हैं ये हर मुल्क को एक वो असाइन कर रहे होते हैं, एक रैंकिंग असाइन कर रहे होते हैं, एक ग्रेड असाइन कर रहे होते हैं. जिस तरह बच्चों की ग्रेड होती है स्कूल में, इस तरह मुल्कों की भी ग्रेड जो हैं वो होते हैं. तो ये जो फिच है, फिच बेसिकली 11 डिफरेंट उनके जो हैं वो हेडर्स हैं, जो सबसे ज्यादा तगड़ा मुल्क होगा है ना, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी अमेरिका अपने बॉन्ड में देयर आर वेरी वेरी लिटिल चांस अनलेस के पॉलिटिक्स वहां पर आ जाए तो उसमें अमेरिका जो है वो डिफॉल्ट करना जो है वो उनका जिसे कहते हैं कि चांसेस बहुत कम होते हैं. तो अमेरिका जैसे AAA रेटिंग जो है वो उनकी होगी. ठीक है, समझ रहे हैं आप, ये AAA उनकी होगी रेटिंग. फिर उसके बाद तो इनकी इस तरह, और जो सबसे बदतरीन जो मुल्क होगा, यानी जो डिफॉल्ट कर गया हो, यानी जो कि अपनी पेमेंट मिस कर गया हो और उसके हाथ से जो है ना वो चीजें निकल गई हो, तो उस मुल्क को उन्होंने जो रेटिंग देते हैं वो D देते हैं. ऑलराइट,
डी मतलब डिफॉल्टेड. तो ये कुल मिला के 11 बैंड्स हैं इनके. बैंड आई थिंक इज द राइट वर्ड. ट्रिपल ए से लेकर डी तक इनके 11 बैंड हैं. सो पाकिस्तान जो है, ये जो अब ट्रिपल सी में आया है, ये बेसिकली इनका बैंड 7 है. यानी 1 बीइंग द टॉप, 11 बीइंग द वर्स्ट. पाकिस्तान इज ऑन नंबर 7. इससे पहले पाकिस्तान डबल सी में था. डबल सी का मतलब ये था कि वेरी हाई लेवल ऑफ क्रेडिट रिस्क, यानी पाकिस्तान डिफॉल्ट कर सकता है, ये इससे पहले ये कहते थे. अब वो आ गए ट्रिपल सी पे. इसका मतलब है वेरी लो मार्जिन फॉर सेफ्टी, डिफॉल्ट इज अ रियल पॉसिबिलिटी, इट्स सब्सटैंशियल क्रेडिट रिस्क. यानी पाकिस्तान अभी भी खतरे से 2-4 है. इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि हम खतरे से जो है वो बाहर निकल आए हैं. अब पाकिस्तान की अगर बेहतरी आती है, जैसे कि पिछले कुछ सालों में, इन लोगों के आने से पहले कुछ सालों में जो पाकिस्तान था वो जनरली बी और डबल बी वगैरह. बी मतलब होता है हाईली स्पेक्युलेटिव, यानी यार देयर आर कंस्ट्रेंट्स, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं नो. लेकिन अभी पिछले 1 साल में पाकिस्तान ने अपनी क्रेडिट रेटिंग में जो है वो काफी पाकिस्तान नीचे गया है. अब क्या होगा, बाकी 2 कंपनियां जो हैं वो भी पाकिस्तान के हवाले से अपनी रेटिंग्स जो है वो अनाउंस करेंगी, जिसमें स्टैंडर्ड एंड पुअर्स भी होगा और जिसमें मूडीज भी होगा. इवन दो उनकी तरफ से स्टेटमेंट इतनी कोई हौसला अफजा नहीं आई थी पिछले हफ्ते, लेकिन देखते हैं कि क्या पाकिस्तान को वो अपग्रेड करते हैं या नहीं करते हैं. इस तरह की जब भी पॉजिटिव खबरें आती हैं, ज़ाहिर है इनका दे हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट एटलीस्ट ऑन द शॉर्ट टर्म ऑन द स्टॉक मार्केट. हम ये भी जानते हैं कि स्टॉक मार्केट का जो रीबाउंड हुआ है दैट हैज बीन वेरी गुड. और कुछ पर्टिकुलर शेयर, जैसे मैं कल रात में भी बता रहा था कि मेरा एक बहुत ही एक मरियल शेयर जो मैं लेके बैठा हुआ हूँ यार, वो तो माशाल्लाह पता नहीं क्या हो रहा है उसको. नहीं अभी इतना ऊपर आके भी मैं बहुत लॉस में हूँ. मैं इतना एक्साइटेड हूँ, मैं सोच रहा हूँ उसको लॉस में बेच के निकल जाऊँ इससे यार. ये भी शायद कुदरत की तरफ से जो है ना वो एक अपॉर्चुनिटी बहरहाल मिली है. लेकिन खैर चलें जी, अल्लाह मालिक है. सो यार अब ये पाकिस्तान की रेटिंग उन्होंने कल इम्प्रूव की है और पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव न्यूज़ हो सकता है पाकिस्तान का. अब ये भी जानते हैं कि जो बॉन्ड पे जो यील्ड है, यानी अगर आप पाकिस्तान का बॉन्ड खरीदने जाएंगे उस पर जो इंटरेस्ट रेट वगैरह या उसकी जो फेस वैल्यू, इस वक्त पाकिस्तान का बॉन्ड बहुत नीचे की. बॉन्ड का मतलब ये कि आप पाकिस्तान हुकूमत को कर्जा देना चाह रहे हैं तो उस पर इंटरेस्ट रेट भी, मार्कअप रेट भी हम बहुत हाई पे कर रहे हैं. और इसके अलावा बॉन्ड की जो फेस वैल्यू होती है वो भी डिटर्मिन कर रही होती है कि इस मुल्क के हालात क्या हैं. तो हमारी फेस बहुत ख़राब हालात चल रहे थे, उसमें भी थोड़ी बेहतरी आई है. तो या आई थिंक मैं फिर वही बात करता हूँ कि ये जो एक ऐसा लगता है कि एक डिलिबरेट एक सैबोटाज किया गया था इकोनॉमी, बड़ा नुकसान जो है वो उसका हुआ. जाहिर है अब चीज़ें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता वापस आ रही हैं. नेवरदलेस, सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस अबाउट दैट. और अभी क्या सीन है जनाब, आप लोगों के पास लगा है कि इजाजत ली जाए. अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से मुलाकात होगी कल को. देख लेता हूँ ट्वीट्स में पास 30 सेकंड्स हैं. अस्सलाम वालेकुम. पाकिस्तान ने इसराइल और स्वीडन का क्या बिगाड़ लिया है? सर पाकिस्तान ने इसराइल कुछ भी नहीं बिगाड़ा. तसव्वुर नकली कहते हैं भाई ये तो मसला है, हम ईरानी हैं, सऊदी हैं, तुर्की हैं, हम पाकिस्तानी नहीं हैं. ओके. उमैर बाबर कहते हैं यार देखो किसी ने बड़ी अच्छी बात बोली है हमारे दोस्तों ने, कहा देखो रजत तैयब अर्दवान की ग्लोरिफिकेशन का जो कॉपीराइट पाकिस्तान में वो जमात इस्लामी के पास है. वैसे वाकई वो अपना लीडर मानते हैं उनको यार वो. उमैर बाबर कहते हैं द काइंड ऑफ म्यूजिक वाइटल साइन एंड जुनून कंपोज इन 90s उसका कोई मुकाबला नहीं, कोई शक ही नहीं है. वाह जुनैद भाई वाह. अहमद अली साहब कहते हैं अच्छा जी. मलिक जाहिद अवान कहते हैं किरकिर का पंजाबी में है वक्त की बातें, एक ही किरकिर लिया हुई है. ओके ठीक है जी, डन है. वालेकुम अस्सलाम फ्रॉम साइट. ऑलराइट चलें जी, ग्रेट गाइस, कल होती है मुलाकात आप लोगों से इंशाल्लाह. टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज. This is Mira FM 107.4.